हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्लांट और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वैसे बच्चों के लिए जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है। इस पूरे टॉपिक में हम लोग देख लेंगे, इस पूरी क्लास में हम लोग देख लेंगे कि मेजर डिफरेंट प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या है। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इजी लर्न। इजी लर्न एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर नीट 9, 10th, 11th, 12th और बायो से रिलेटेड बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड हो। मैं हूं संदीप। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला डिफरेंट जो आता है दैट इज शेप। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में शेप का डिफरेंट आता है। प्लांट और एनिमल सेल की बात कर लेते तो एनिमल सेल जहाँ देखेंगे ऑलमोस्ट राउंड शेप का दिखेगा, वहीं प्लांट सेल देखेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा। बेटा यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहे हो ये ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है, ये रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा। अगर हम एनिमल सेल की अगर बात कर लेते हैं तो एनिमल सेल का डायग्राम ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, राउंड शेप का, जिसके सेल में सेंटर होंगे। तो फर्स्ट डिफरेंट आ जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का बीच में शेप को लेकर। प्लांट सेल राउंड शेप का और वही एनिमल सेल देखेंगे तो मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा। सेकंड पॉइंट आता है कि क्या डिफरेंट हो जाएगा प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, तो दैट इज साइज। साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल में अगर साइज की बात कर लेते हैं तो प्लांट सेल में 10 से 30 माइक्रोमीटर तक, और वहीं एनिमल सेल में देखेंगे, सॉरी, एनिमल सेल में देखेंगे तो 10 से 30 माइक्रोमीटर और प्लांट सेल में देखेंगे तो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक साइज मिलता है। कहने का मतलब है कि प्लांट सेल स्लाइटली लार्जर होता है कंपेयर टू, अगर कंपेयर करेंगे एनिमल सेल से, तो एनिमल सेल थोड़ा सा साइज में छोटा दिखेगा और प्लांट सेल बड़ा दिखेगा। साइज याद रख लेना। एनिमल सेल का साइज टिपिकली 10 से 30 माइक्रोमीटर और वहीं प्लांट सेल का साइज 10 टू 100 माइक्रोमीटर्स तक होते हैं। यहाँ पे जो ये डायग्राम देख रहे हो ये एनिमल सेल का है। शेप देख रहे हैं एनिमल सेल का, ये राउंड शेप का था, और वहीं अगर शेप देख रहे हैं इस प्लांट सेल का तो ये रेक्टेंगुलर शेप का था। पॉइंट नंबर थर्ड मेजर डिफरेंट है दोनों के बीच में, दैट आ एनर्जी। देखो एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर वही प्लांट सेल की बात करें तो खुद वह एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी कहने का मतलब है न्यूट्रिएंट्स। एनिमल सेल न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बना पाएगा, अब प्लांट सेल है वो न्यूट्रिएंट्स बनाएगा। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है, डू नॉट प्रोड्यूस ऑन एनर्जी, और ये है प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट और वाटर की मदद से प्लांट सेल एनर्जी बनाता है। इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गेनेल्स इसमें होता है, डेट इज क्लोरोप्लास्ट। वहीं अगर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं तो एनिमल सेल है वो ग्लाइकोजन स्टोर करता है, वहीं प्लांट सेल है वो स्टार्च स्टोर करने का काम करता है। एनिमल सेल की बॉडी में ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है और वहीं प्लांट सेल की बॉडी में स्टार्च स्टोर होते हैं। तो एक मेजर डिफरेंट है। डिफरेंट नंबर अगर 4 की बात कर लेते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी सेल के अंदर का स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट और एनिमल सेल को एक दूसरे से डिफरेंट करता है। यहाँ पे जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एनिमल सेल का सेल दिख रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक प्लांट सेल दिख रहा है। दोनों के बीच में मेजर डिफरेंट दिखेगा। एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट मेजर डिफरेंट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में दिखेगा, प्लांट और एनिमल में, बट माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो एनिमल में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया तो मोर देन वन दिखेगा, वहीं प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे तो सिर्फ एक ही दिखेगा, एक से अधिक नहीं दिखेगा। सेकंड पॉइंट है दैट इज न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के बेसिस पे देखेंगे तो दोनों में डिफरेंट दिखेगा। एनिमल सेल में सेंटर में ऑलमोस्ट न्यूक्लियस दिखेगा, वहीं प्लांट सेल में थोड़ा साइड में न्यूक्लियस दिखेगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में देखेंगे सेल मेम्ब्रेन ये बॉडी का यानी सेल का सबसे आउटर लेयर बनाएगा, और वहीं अगर सेल मेम्ब्रेन प्लांट में देख लेते हैं तो प्लांट में ये सेकंड लेयर बनाने का काम करेगा। थर्ड पॉइंट आता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ है ये प्रेजेंट होगा ओनली प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट का मेजर काम होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही है जो प्लांट का सेल अपना न्यूट्रिएंट्स यानी फूड बना पाता है और एनिमल का सेल नहीं बनाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे जो स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट सेल में दिखेगा, प्लांट का जो सबसे बाहर वाला ये लेयर है उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में दिखेगा, और सेल वॉल देखेंगे ये हार्ड होता है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे ये हार्ड एंड रिजिड होता है। यानी एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। एक और स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल में ही सिर्फ प्रेजेंट होगा, दैट इज वैक्यूल। सॉरी, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल वैसे तो दोनों में ही दिखता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल दिखेगा, ये लार्ज साइज के दिखेगा और ऑलमोस्ट सेंटर में दिखेगा और एक होगा। बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो सिर्फ एनिमल सेल में होगा, प्रेजेंट प्लांट का सेल में नहीं होगा। जैसे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के आसपास एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये सेल डिवीजन में मदद करता है। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर प्लांट एनिमल सेल में दिखेगा, नॉट इन प्लांट सेल। सेकंड है जो सिर्फ इसमें दिखेगा, दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम ये स्ट्रक्चर है, ये भी सुसाइड बैग की तरह काम करता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, दैट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये भी सिर्फ आपको एनिमल सेल के अंदर दिखेगा, नॉट इन प्लांट सेल। दो ये स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एनिमल सेल, और बाकी जो स्ट्रक्चर देखे थे वो आपका प्लांट सेल में दिख रहा था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये ओवरव्यू था डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल